आवे गाड़ी वाला के बा अरे यार चल ले जाओ वही कैसे चले जाओ ना ए मुझ जाए के ना को लेके आए चला जाओ कि मछली वाले मानव को 4 श्रेणी में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तथागत ऐसे मानव थे, इन्होंने कहा कि मानव में भेद करना धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। पेड़ों को तो देखकर आप पहचान जाते हैं कि नीम का है, आम का है, बबूल का है, बरगद का है, पीपल का है, गूलर का है, किसी का है। लेकिन मनुष्य को देख करके कोई नहीं पहचान सकता न बता सकता है कि जाति का है, धर्म का है। इसी तरह आप पशुओं को देख के जान जाते हैं, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, जो भी प्रकार के जानवर हैं तो सबको देख के जान जाते हैं। लेकिन मनुष्य को देख करके कोई नहीं बता सकता कौन मनुष्य किस जाति और धर्म का। इसलिए गौतम बुद्ध पहले महामानव थे जिन्होंने कहा कि मानव मानव में भेद करना अधर्म है। पहले का धर्म क्या था? मनुष्य को 4 श्रेणियों में बांटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों का काम विद्या का अध्ययन करना, पढ़ना पढ़ाना था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना था, क्षेत्रों की रक्षा करना था। और वैश्यों का काम पशुपालन, खेती करना और व्यवसाय करना था। शूद्रों का काम, जो आजकल बैकवर्ड समाज है, वो तथाकथित समाज जो है वो शूद्र था। उसका काम सबकी सेवा करना, उसके लिए कोई अधिकार नहीं था, कर्तव्य नहीं था। और SC, ST और OBC और माइनॉरिटी ये तो समाज से बाहर था। तो इसलिए गौतम बुद्ध ऐसे महामानव है, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। इन्होंने कहा कि मानव एक समान, मनुष्य मनुष्य में भी करना भेद। इन्होंने समता, स्वच्छता और बंधुत्व और न्याय की स्थापना की। कहा कि सब मनुष्य स्वतंत्र होना चाहिए, कोई किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। पहले स्त्रियां खरीदी और बेची जाती थी, दास प्रथा थी, और स्त्रियां कई बार खरीदी और बेची जाती थी। इसी तरह मनुष्य भी कई बार खरीदा और बेचा जाता था। भाई जैसे जानवर बिकते हैं ना बाजार में, ऐसे कोई गया खरीद लिया, हमको खरीद लिया, फिर उसके बाद दूसरी बाजार में हम गए, तीसरे ने खरीद लिया। आपने हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा ना, उसको खरीदा और बेचा गया। तो इस तरह से पहले समाज में खरीदा और बेचा जाता था, मनुष्यों को गुलाम था। और एक मनुष्य कई हजार रानियां होती थी, कई पत्नियां होती थी, और एक पत्नियों के कई पति हुआ करते थे। तो समाज में ये सारी व्यवस्था थी, इसको गौतम बुद्ध ने समाप्त किया। इन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। पशु हिंसा को समाप्त किया। पहले बहुत बड़े पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा मानव एक समान तो ही है। मनुष्य के साथ जो प्रकृति के में जितने भी जीवों की संरचना की गई, शांत हो जाए, मनुष्य के ये सब सहयोग के लिए बनाई गई हैं। आप जब देख रहे हैं जैसे फ्लैश लाइटें आजकल बनी हुई है ना, पहले कहाँ थी? तो पहले बाहर सब लोग जाते थे मैदान, तो उसकी सफाई कौन करता था? शुअर करती थी। जल की सफाई मछली करती थी, और जीव जंतु पर्यावरण को साफ करते थे। लेकिन आज का मनुष्य उन्हीं को साफ कर दे रहा है। तो ये जो भी सहयोग के लिए बनाया गया, इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमें अपनी जान प्यारी, उसी तरह सबको अपनी जान प्यारी। तो इसलिए सम्यक समुद्र उनको कहा गया। 3 बार नमस्कार किया, सम्यक समुद्र हे तथा गौतम बुद्ध हम आपको नमस्कार करते। 3 बार नमस्कार किया। इसके बाद कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तुमको मोक्ष नहीं प्रदान कर सकता। दुख से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें दुख के निवारण के लिए उपाय भी स्वयं करना पड़ेगा। तो इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब बुद्धि की शरण में जाना है, ज्ञान की शरण में जाना है। प्रकृति के द्वारा हमको 5 ज्ञान इंद्रियां दी गई हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा और यह त्वचा। इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तथागत गौतम बुद्ध ने कलाम सूत्र में कहा कि यह कलामों जिसको किसी बहुत बड़े महापुरुष ने कहा है या किसी बड़े धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है, वो बात तब तक सही न मानना जब तक वो सभी के कल्याण के लिए ना हो, सबकी भलाई के लिए ना हो। हैं? जब सभी उसको ज्ञान इंद्रियों कसौटी पे कसो और वो सही मालूम पड़ती है, तभी उसको मानो, अन्यथा उस बात को सही मत मानो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी के लिए, सभी लोगों के लिए, सुख के लिए जो उसको आपको मानना है। तो बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब बुद्धि की शरण में जाना है, ज्ञान की शरण में जाना है। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हर चीज को सोचना है, समझना है, तब काम करना है। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य के शरीर में हाथी का सिर देखें आप लगा हुआ है ना, तो आप सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो आज आदमी कोई अंधा ना होता, किसी न किसी जानवर की आंख निकाल ऐसे कोई